हेलो एंड वेलकम टू फार्मामैन। तो आपका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। इसमें आज का टॉपिक है हमारा मलेरिया। तो बिना किसी देर के हम शुरू करते हैं मलेरिया टॉपिक को। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं। व्हाट इज़ मलेरिया? मलेरिया क्या है? तो आपके हिसाब से क्या है ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, फिर मैं बताता हूँ। Malaria is a life-threatening parasitic disease caused by the Plasmodium species and transmitted through the bite of infected female Anopheles mosquito। जो फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो होती है उनके बाइट से जो बैक्टीरिया निकलता है उससे होने वाली बीमारी मलेरिया। ओके। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, अब वो जो निकलता है, मैंने कहा कि उसमें जो इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो होती है उससे एक पैरासाइटिक निकलता है। तो पैरासाइटिक क्या कौन सा होता है? तो उसमें आएगा, जीन्स में आएंगे प्लाज्मोडियम होता है, इसमें प्लाज्मोडियम जीन्स में होते हैं। मेजर जो ह्यूमन स्पीसीज में पाए जाते हैं वो प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम विवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड प्लाज्मोडियम ओवेले एंड प्लाज्मोडियम नोवेलेसी। एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा? बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल Anopheles mosquitoes। Key point: Plasmodium infect the liver first and then red blood cells producing the characteristic symptoms। मतलब सबसे पहले लीवर को इन्फेक्ट करता है, फिर रेड ब्लड सेल्स में इफेक्ट आने लग जाता है। क्या क्या इफेक्ट आता है ये भी देखेंगे हम। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर लीवर स्टेज। स्पेरोसाइट्स रीच द लीवर एंड द मल्टीप्लाई। स्पेरोसाइट्स जो हैं, मतलब जो उसके स्पेरोसाइट्स निकलते हैं, जैसे मॉस्किटो काटता है तो स्पेरोसाइट्स निकलते हैं, तो वो सबसे पहले आपको लीवर के अंदर जाएंगे और मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और फिर मेरोसाइट्स रिलीज्ड फ्रॉम द लीवर एंड एंटर द आरबीसीज। मतलब जैसे ही ये लीवर से निकलेंगे और ऐसे कैसे आरबीसी के अंदर चले जाएंगे। अब आरबीसी के अंदर जाके क्या कर देंगे? ये मेरोसाइट्स मल्टीप्लाई इन द आरबीसीज कॉजिंग क्लिनिकल सिम्टम्स। और ये आरबीसी में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और एट द एंड ये आरबीसी को बर्स्ट कर देंगे। सम पैरासाइट्स डेवलप्ड इनटू द जेमेटोसाइट्स, और कुछ डेमेटोसाइट्स में भी डेवलप हो जाएंगे। एंड जेमेटोसाइट्स टेकन अप टू मॉस्किटोज ड्यूरिंग द ब्लड मिल। और जेमेटोसाइट्स वापस से जो ब्लड मिल है उसके अंदर आ जाएगा। और मतलब एट द एंड आरबीसी बर्स्ट हो जाएगी, आरबीसी ख़राब हो जाएगी, आरबीसी का स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा इसके कारण। ठीक है। प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम कॉजेज द मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ द मलेरिया, कैन बी फेटल ट्रीटेड अर्ली। अगर नहीं ट्रीट किया तो ये फैटल भी हो सकता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आएगा लाइफ साइकिल ऑफ द प्लाज्मोडियम। जो प्लाज्मोडियम हमने पढ़ा था उसमें बहुत सारे उसके जो प्रकार थे, फाल्सिपेरम, विवेक्स, मलेरिया, ओवेल एंड नोवेलिस। तो इसमें जो है इसका जो लाइफ साइकिल होती है वो हम देखने वाले हैं। तो फर्स्ट स्टेज होती है इसकी इनेकुलेशंस, मतलब मच्छर ने आपको काटा है। ठीक है। लिवर स्टेज, लिवर तक पहुंच गए हैं वो, जो मैंने आपको बताए थे स्पेरोसाइट्स। एंड रिलीज़ करेंगे वो मेरोसाइट्स को, मेरोसाइट्स रिलीज़ हो गए। आरबीसी स्टेज, इरेथ्रोसाइटिक साइकिल बनेगी। उसके बाद मेरोसाइट्स इन्वेड द आरबीसीज एंड डेवलप्ड इनटू द रिंग फॉर्म टेरोसाइट्स। Chirent RBCs ruptures and release the more merocytes causing the clinical symptoms। इसमें आपको क्लिनिकल सिम्टम्स दिखने लग जाएंगे। जेमेटोसाइट्स फॉर्मेशंस होंगे फिर उसके अंदर। बाकी ये मॉस्किटोस के अंदर की साइकिल है। उसके बाद ओकिनोसाइट्स, ओसाइट्स एंड फर्टिलाइजेशन, फिर इंजेक्शंस, और उसके बाद मॉस्किटोस के अंदर वापस आ जाएगा। ओके। तो यही साइकिल हम ऐसे भी चला सकते हैं और ऐसे भी चला सकते हैं। इधर से भी चलती है मॉस्किटोस के अंदर, इधर से होता है। एंड जो ह्यूमन है उसके अंदर बीमारी कैसे होती है ये आपको ये आरबीसी स्टेज जो है ना वहाँ तक जो दिख रहा है ना वहाँ पर दिख जाएगा। ये इस तरीके से बीमारी होती है, मतलब इस तरीके से मलेरिया होता है। इनोकुलेशन होता है, लिवर स्टेज होता है, रिलीज ऑफ मेरोसाइट्स होता है, एंड द आरबीसी स्टेज होता है। इरोथोसाइटिक साइकिल होती है इसमें। ठीक है। की पॉइंट्स क्या है? ह्यूमन होस्ट asexual reproduction, mosquito host sexual reproduction, RBC rupture, fever and symptoms, and gemetocytes are the infective stage of the mosquitoes। Okay, remember क्या करना है हमको? liver stage is silent, RBC stage produces the symptoms। liver stage में silent होता है, RBC stage में जाके प्रोड्यूस करेगा सिम्टम। देखो आपको है ना, मच्छर तो रोज़ ही काटते हैं, पर रोज़ मलेरिया थोड़ी ना होता है। तो जब तक RBC डैमेज नहीं होगे तब तक कुछ होता नहीं है। बाकी अगर आरबीसी डैमेज हो गई तो फिर दिक्कत ही है, ये फैटल भी हो सकता है, हमने पढ़ाई था। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब देखेंगे हम क्लिनिकल फीचर्स ऑफ मलेरिया, मतलब होगा क्या क्या।
सबसे पहले कॉमन सिम्टम्स आपको दिखेंगे फीवर, चिल्स एंड रिगर्स ड्यू टू सडन रिलीज ऑफ द मेरोजोसाइट्स। ओके, हेडेक, सिर दुखेगा आपका, बॉडी एक पूरे शरीर में दर्द करेगा, स्वेटिंग, पसीना आ सकता है, नोजिया एंड वोमिटिंग, उल्टी जैसा लग सकता है, अनीमिया, खून की कमी या अनीमिया हो सकता है आपको, स्प्लेंजोमेगली कॉमनली फाइंडिंग, स्प्लेंजोमेगली भी हो सकता है, आपका स्प्लीन का जो साइज़ है वो बढ़ सकता है। एंड रिमेंबर फीवर पैटर्न इज कैरेक्टरिस्टिक बट मे वेरी इन विद द स्पीसीज, सब में अलग अलग फीवर का पैटर्न होता है। अगर फीवर और कॉम्प्लिकेटेड हुआ तो क्या होगा, सेरेब्रल मलेरिया मतलब कन्फ्यूजन, सीजर्स एंड कोमा मतलब दिमाग तक भी पहुंच सकता है, एक्यूट किडनी इंजरी, किडनी की इंजरी भी हो सकती है, सीवर अनीमिया हो सकता है, हीमोग्लोबिन 7 ग्राम से कम हुआ तो, कलर वीकनेस, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है, पल्मोनरी एडिमा, ARDS एंड हाइपोग्लाइसीमिया, लो ब्लड शुगर, शॉक, सीवर हाइपरटेंशन के कारण, सर्कुलेटरी कोलैप्स के कारण। की पॉइंट्स क्या हैं, ट्रांसमिटेड बाय द फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटोज, ठीक है, अफेक्ट द लीवर फर्स्ट देन रेड ब्लड वेसल्स, ओके, RBC डिस्ट्रक्शन कॉजेज फीवर एंड अनीमिया एंड वीकनेस, ओके, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट कैन सेव द लाइफ। ये हमने अभी तक की पुराने की 2-3 साइड जितनी हमने पढ़ी है उसके हमने इतना पढ़ा है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं जल्दी से। तो अब हम देखेंगे कि एंटी मलेरियल ड्रग्स कौन कौन सा हो सकती हैं। आर्टिमिसिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी, आर्टिमिथर एंड आर्टिमिसिन ऐसे करके जो ड्रग्स आती है वो फर्स्ट लाइन ड्रग्स हो सकती हैं ये फॉर अनकॉम्प्लिकेटेड इन प्लाज्मोडियम फाल्सिफोरम मलेरिया। ओके, प्रीमाक्विन दे सकते हैं हम, एलिमिनेट द हाइप्नोसाइट्स एंड प्लाज्मिडियम विवेक्स एंड प्लाज्मिडियम ओवले। चेक द G6PD स्टेटस बिफोर यूज, G6PD स्टेटस देखना है हमको। फोर्थ है IV आर्टिसोनेट, IV आर्टिसोनेट्स भी हो सकती है ड्रग ऑफ चॉइस इन सीवर मलेरिया। आर्टिसोनेट्स ड्रग्स दे सकते हैं हम आर्टिमिसिन बेस्ड जो होती है। सेकेंड है क्लोरोक्विन, क्लोरोक्विन सेंसिटिव मलेरिया ओनली, सेंसिटिव मलेरिया में दे सकते हैं। हाई यील्ड पल्स के अंग एक्ट्स इन द फर्स्ट लाइन फॉर द अनकॉम्प्लिकेटेड प्लाज्मोडियम फाल्सिफोरम मलेरिया। प्रीमाक्विन एलिमिनेट द लिवर हाइपोसाइट्स एंड प्लाज्मोडियम विवेक्स एंड द प्लाज्मोडियम ओवेल। एंड IV आर्टिसोनेट्स ड्रग फॉर द चॉइस ऑफ द सीवर मलेरिया। क्लोरोक्विन सेंसिटिव मलेरिया में देते हैं। ओके, इन्फेक्टेड, यही चीज़ सेम चीज़ जो हमने पढ़ा है उसी को बार बार दिखा रहे हैं। डिमेट्रोसाइट से मॉस्किटो बनता है। ओके, की पॉइंट्स, अर्ली डायग्नोसिस, प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट एंड सेव्स द लाइफ एंड प्रिवेंट्स द कॉम्प्लिकेशन। तो हो गया, ये ड्रग्स भी देख लिए हमने। अब आगे बढ़ते हैं। इसकी और भी ड्रग है, अगर पूरा क्लासिफिकेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, उसके ऊपर भी पूरा वीडियो बना दूंगा मैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखेंगे प्रिवेंशन एंड की पॉइंट्स ऑफ द मलेरिया, मतलब मलेरिया कैसे ना हो ये हमको देखना है। प्रिवेंशन मेजर्स देखेंगे, यूज़ ऑफ द मॉस्किटो नेट्स, मच्छरदानी ये तो सुना ही होगा आपने, मॉस्किटो नेट्स लगाने हैं हमको। इंसेक्ट्स रेपेलेंट्स का यूज़ करना है। इंडोर रेसिडुअल स्प्रेइंग एंड वो इंडोर रेसिडुअल स्प्रेइंग होती है वो करवा लेनी है। एलिमिनेट द स्टेगनेंट वाटर, जमा हुआ पानी नहीं रखना है। प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, बिल्कुल पूरे कपड़े पहनने हैं। एंड स्क्रीन विंडोज़ एंड डोर्स, एंड जो अपने को स्क्रीन वाले विंडोज़ एंड डोर्स रखने हैं वो जाली वाले नहीं रखने जिसके अंदर से मच्छर अंदर बाहर आ सकें। वेक्टर कंट्रोल, ब्रेक द चेन को हमको ब्रेक कर देना है। सबसे पहले मॉस्किटो होता है, ब्रीड्स कहाँ पे करता है, स्टेगनेंट वाटर में, जमे हुए पानी में। कंट्रोल द ब्रीडिंग साइट को कंट्रोल कर दो। रिड्यूस द मॉस्किटो पॉपुलेशन को कम कर दो और प्रिवेंट कर लें ट्रांसमिशन को, सिंपल। And early diagnosis and treatment, early diagnosis by the blood smear and rapid diagnostic test, prompt and complicated treatment prevents the complication, reduces the transmission and saves the life. Key points क्या हैं, malaria is caused by the plasmodium species and transmitted by the female anopheles mosquitoes. Parasite infect the liver, then RBCs and falciparum, most severe and life threatening malaria. एंड देन आर्टिमिसिन बेस्ड ड्रग्स देनी है हमको फर्स्ट लाइन में। प्रीमाक्विन इज यूज्ड टू एलिमिनेट द हाइपोथायराइड्स एंड प्लाज्मोडियम विवेक्स एंड प्लाज्मोडियम ओवेल आफ्टर G6PD टेस्टिंग। तो ये सब हमने देखा है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, प्रोटेक्ट योर सेल्फ, प्रोटेक्ट अदर्स एंड एलिमिनेट द मलेरिया। तो मलेरिया को हमको दूर करना है। ओके, तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म हो गया है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। कमेंट बॉक्स में PDF लिख दो अगर इसकी PDF चाहिए तो थैंक यू, लव यू ऑल, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।